Hello, this lecture of KG equation is dedicated for hydrogen-like atoms. भैया हेडिंग हमारा ये यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन-like एटम। ये भी चूंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो बिल्कुल वैसा ही जैसे हम ट्रीट करते आए हैं इन EM फील्ड। हमारे पास में जो P होता है वो ट्रांसफॉर्म रहता है P की जगह पर EA/C और E हमारा E माइनस E5। तो जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन हमारा क्या था, वो हम वैल्यू रखते थे E स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर P स्क्वायर माइनस M स्क्वायर C की पावर 4 में। बिल्कुल उसी तरीके से हम रखते हैं। देख लेते हैं I H क्रॉस डेल ओवर डेल T माइनस E5 साई माइनस C स्क्वायर I H क्रॉस डेल माइनस EA अपॉन C इसका स्क्वायर साई माइनस M स्क्वायर C की पावर 4 साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हमने। अब हमारे पास में चूंकि हाइड्रोजन लाइक एटम है, कूलम फील्ड है, तो कूलम फील्ड के लिए फॉर कूलम फील्ड जो A है, कैपिटल A, ये 0 हो गया। और जो स्केलर पोटेंशियल 5 होता है वो कितना होता है, ZE अपॉन हमारे पास में यहाँ पर टर्म में है E5। तो इसको अगर हम E लगा देते हैं तो ये टर्म, तो हम इक्वेशन 2 वाली जो वैल्यू है उनको 1 में रख देते हैं। सो द रिजल्टिंग इक्वेशन हमारे पास में क्या बची, ये हमारे पास में आ गई E प्लस ZE स्क्वायर अपॉन R, इसका होल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर C स्क्वायर डेल स्क्वायर M स्क्वायर C की पावर 4 साई। ये हमारी इक्वेशन। अच्छा, इसमें जो पोटेंशियल है ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, तो पोटेंशियल हमारा स्फेरिकल सिमेट्री लिए हुए है। तो सिंस पोटेंशियल इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, तो solution can be separated in radial and angular parts. So solution can be separated in radial and spherical parts, sorry, in angular part. तो हमारे पास में जो साई होता है वो r थीटा फाई इसका फंक्शन है। इसको हम लिख देते हैं रेडियल पार्ट इसका, ये तो हो गया r, और बाकी इसका एंगुलर पार्ट lm जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है, e की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये हमारा इक्वेशन 4। अब हम इस इक्वेशन में अब इस रेडियल पार्ट है उसके लिए हम लिख देते हैं इक्वेशन को। तो रेडियल, हाँ, द रेडियल वेव इक्वेशन ये क्या हो गया भाई, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर माइनस एल अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इसका होल स्क्वायर आर। अच्छा, इसको जरा ठीक से लिख देते हैं अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके। 1 अपॉन आर स्क्वायर
टी ओवर डी आर, आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर प्लस ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ई जेड ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर आर माइनस एल एल प्लस 1 माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर और सबका अपॉन आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 हमारा हो गया। तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए होती है, बस केवल थोड़ा सा जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं वो इसमें एक्स्ट्रा है। जैसे तो this equation has the same form as the radial equation, radial wave equation for the hydrogen atom, except for the value of the constant coefficients। अच्छा, इसमें जो ये ई वाला पार्ट है, तो जो ये बाउंड्री स्टेट के लिए ई की वैल्यू एम स्क्वायर जो है सी की पावर 4 जो ई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू एम स्क्वायर सी की पावर 4 से कम है। तो ये इक्वेशन जो है टर्म है ये नेगेटिव हो गई है। तो for bound state E must be less than mc square। तो जो ये टर्म हो गया, सो सेकेंड टर्म मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा, अब जो लास्ट टर्म है, इसमें जो लास्ट टर्म है वो बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल टर्म है। बस इसमें एक ही फर्क है कि पहले जो हाइड्रोजन एटम होता था उसमें L इंटू एल प्लस 1 होता था, यहाँ पर एक साथ में ये Z वाला जो इसके बाद की टर्म है ये सब भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो कंप्लीट टर्म है इसको हम कह दे रहे हैं SS प्लस 1। तो इस चीज को लिख लीजिएगा। लास्ट टर्म, द लास्ट टर्म is correspond to centrifugal term but instead of L into L plus 1 यहाँ पर now V है जो ये हमारे पास में है L into L plus 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं रिटन एज एस एस प्लस 1। इसको हम एस एस प्लस 1 कहते रहे हैं। अब कुछ पैरामीटर हम डिफाइन करेंगे। तो जो पैरामीटर्स हैं उन, तो नाउ वी डिफाइन some parameter, now we define जो रो है उसको हम कह दे रहे हैं अल्फा आर, वेयर जो अल्फा स्क्वायर है वो है हमारा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। गामा एक डिफाइन करा, ये हमारा है जेड ई स्क्वायर अपॉन सी एच क्रॉस, और एक लैम्डा हम डिफाइन कर रहे हैं, ये है हमारा 2EP अपॉन सी एच क्रॉस एल। तो इस सब को हम जो है इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। तो जो हमारा इक्वेशन 5 थी, ये इक्वेशन 5, तो अगर हम ये सब वैल्यू रख रहे हैं तो इक्वेशन 5 हमारी रिड्यूस हो जाती है। इक्वेशन 5 अब हमारी बन के रिड्यूस होती है। इक्वेशन 5 reduced to
1 upon rho square d upon d rho dr upon d rho plus lambda upon rho minus 1 upon 4 minus s plus 1 upon rho square r is equal to 0। अच्छा, ये जो इक्वेशन अब आई इसको हमने 7 नंबर दे दिया। ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है जो हाइड्रोजन एटम की है। यहाँ पर जहां पहले इक्वेशनों में एल होता था वहां एल की जगह पर एस आ गया, वरना बाकी सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर द appearance of S instead of the equation is identical to the equation of hydrogen atom theory. This equation is identical to the equation of hydrogen atom theory. Hydrogen atom theory. अच्छा, इक्वेशन चूंकि अब ये वेल नोन है तो इसको जो हम डिफाइन भी ठीक से कर सकते हैं, इनके सोल्यूशन भी हमें पता है, तो कहते हैं तो वेल द इक्वेशन इज वेल डिफाइन। तो वेव फंक्शन सॉरी वेव फंक्शन इंफिनिटी पे इसका जो वेल डिफाइंड है वो हो गया आपका lambda is equal to n dash plus s plus 1 where n dash is equal to 0 1 और s जो है वो नॉन नेगेटिव है, s नॉन नेगेटिव, जिससे कि जो आपका रेडियल पार्ट है वो फाइनाइट हो ओरिजिन पे। तो ये सब वैल्यू जो हमारी है इस सब को अगर हम यहाँ रखें तो हमारे पास में जो इक्वेशन 6 है वो थोड़ा सा अलग। इक्वेशन 6 हमारा फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 हमारे पास में जो टर्म आ गई है गामा ई एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ई स्क्वायर पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू एन डैश प्लस हाफ प्लस एल प्लस हाफ इसकी पावर स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इसकी पावर हाफ। ये इक्वेशन 8 हो गया। अब इस इक्वेशन को एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्वांटाइज्ड वैल्यू मिलती है एनर्जी के लिए। on solving this equation for E we get quantized energy level। क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये जो इक्वेशन 8 है इसका जो RHS साइड है यहाँ पर गामा वो बहुत छोटा है, सॉरी लेस देन 1 है, तो ये जो वैल्यू नियर अप्रोक्सीमेट ये वाली वैल्यू इसका अप्रोक्सीमेशन हमारा n डैश प्लस l प्लस 1 हो गया। और ये जो LHS साइड है ये वाली साइड LHS साइड इसकी वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को फाइनाइट रखने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हम, जो E है हमारा ये लगभग ये होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन हमारा 1 माइनस ए गामा स्क्वायर माइनस बी गामा की पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से जहां पर वेयर ए बी आर कांस्टेंट। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वी डिफाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर माइनस गामा की पावर 4 अपॉन 2n की पावर 4n अपॉन l प्लस हाफ माइनस 3/4। ये हमारा इक्वेशन 9 ले लेंगे। तो वेयर जो हमारा n है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वेयर n इज इक्वल टू n डैश